सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार। आप सभी खुशहाल हो, इस शुभकामना के साथ आज का विषय है सहनशीलता। सहनशीलता ऐसा गुण है जो जीवन में आ जाए तो जीवन की बगिया महक सी उठती है। सहनशीलता जीवन के लिए उतना ही जरूरी है जितना जरूरी मछली के लिए पानी है, भूखे के लिए भोजन है। क्योंकि सत्संगत जिसके अंदर सहनशीलता नहीं है वो कहीं ना कहीं बिखर जाता है, टूट जाता है, उसकी कीर्ति, उसका यश समाप्त हो जाता है। सहनशील जो भी है उनकी ही महिमा होती है, उनकी ही गाथाएं होती हैं, उनको ही लोग वंदन करते हैं। कहते हैं तरवर सरवर संतजन, तीजा बरसे मेह, परमारत के कारणे साधु धारे दे। हमेशा चाहे तरवर हो, कितनी कुल्हाड़ियां चलती हैं, एक चंदन का ही पेड़ ले लीजिए, कमजोर तना वाला पेड़, कुल्हाड़ी तो चलता है लेकिन फिर भी उसमें खुशबू ही देता है। एक मेहंदी का पौधा जिसे कैंची से काटते हैं, चाहे कोई काट दे, चाहे पत्ते नोच ले, फिर भी वो मेहंदी अपना रंग डाल देती है, अपना रंग छोड़ती है। उस औजार पे भी, उस हाथ पे भी जिसने पत्ते तोड़े थे। ये सब सहनशीलता के उदाहरण है। धरती पे कितनी कुदाल, कितने हल और कितना कुछ किया जा रहा है, लेकिन धरती भी सहनशीलता की प्रमाण साबित करती रहती है कि आप विशाल हो, आप में धैर्य है, इसलिए आप सहनशील हो। और साथ संगत महात्मा युगों युगों से दुनिया के द्वारा सताए गए, दुखी किए गए, पीड़ित किए गए, लेकिन उन्होंने कभी सत्य का पथ नहीं छोड़ा, उपकार का रास्ता नहीं त्यागा। उन्होंने हमेशा खुद को दुख में रखकर भी औरों को सुख पहुंचाने का काम करते रहे हैं और लोगों को भी यही सीख देते रहे कि आप भी औरों का भला कीजिए। कहा भी है, भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। कि तेरे भाणे सरबत का भला, कि आपके द्वारा अगर सबका भला हो सके तो आप वो माध्यम बन जाइए जिससे किसी का भला हो जाए। सत्संगत जीवन में जब सहनशीलता आ जाती है तो सहजता भी आ जाती है। आनंद हर समय बना रहता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हम वो बर्दाश्त कर पाएंगे। कहते हैं पत्थर पे चोट लगे और सह ले वो शंकर होता है, लेकिन पत्थर पे चोट लगे और सह न पाए वो कंकर होता है। इसीलिए सहनशीलता का गुण अपनाने के लिए हमेशा से महात्मा प्रेरित करते रहे हैं। जो सहनशील हुए वही अपने हृदय पर, अपने कर्मों पर, अपने जीवन पर विजय हासिल कर पाए। जीवन में सहनशील होना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि सत्संगत जब हम सहनशील नहीं हो पाते तो कहीं ना कहीं हमें ठेस लगती है, कहीं ना कहीं हमें पीड़ा पहुंचती है, कहीं ना कहीं हम दुखी होते हैं और कहीं ना कहीं कुंठित होकर रह जाते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में सहनशीलता आ जाता है तो सत्संगत कितनी भी पीड़ाएं हो, दुख हो, वेदना हो, कष्ट हो, लेकिन सबको सहज ही हम पार कर लेते हैं। फिर जब दुख पार हो गया तो क्या मिलना है,
तो सुख मिलना है, तो आनंद मिलना है, तो सुकून मिलना है। इसी शुभ भाव के साथ हमेशा हम युक्त होते चले जाएं, सहनशीलता के गुण को अपनाते चले जाएं। आइए हम सभी जैसे जैसे सतगुरु के दिशा निर्देश आ रहे हैं उन गुणों को अपनाते हुए जीवन को भक्ति, प्रेम, विशालता, सहनशीलता के गुण से जोड़ते चले जाएं। इसी शुभ भाव के साथ आपसे दास इजाजत चाहेगा। प्यार से बोलिए धन्यवाद।